हम चाल और वेग के बारे में पढ़ चुके हैं। और चाल बराबर दूरी बटे समय और वेग बराबर विस्थापन बटे समय, दोनों के बारे में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। और इसमें हमने ये भी देखा है कि किसी भी वस्तु की चाल और वेग स्थिर नहीं रहती है। अधिकांश वस्तुएं असमान चाल या असमान वेग से गति करती हैं, तो इस तरह से उनका वेग जो है निरंतर परिवर्तित होता रहता है। और हमने ये भी कहा था कि हम अधिकांश दिशाओं में वेग को ही भौतिक विज्ञान में हम वेग को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वेग वास्तव में उस वस्तु की या उस वाहन की स्थिति का वास्तविक स्थिति हमें बताती है। तो क्योंकि वेग निरंतर बदलता रहता है, और वेग के बारे में मैंने आपसे कहा भी था बच्चों, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग होता है। प्रारंभिक वेग को प्रदर्शित किया जाता है u से और अंतिम वेग को प्रदर्शित किया जाता है v से। जैसे हमने औसत चाल निकाली थी वैसे ही औसत वेग भी निकाला जाता है। और औसत वेग जब हम निकालते हैं तो किसी भी वस्तु का औसत वेग निकालने के लिए हम जो है उसका प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग अपॉन 2 कर देते हैं, तो ये इसका औसत वेग निकल जाता है। लेकिन असमान वेग से गति करने के कारण उसके वेग को निर्धारित करने के लिए या उसके असमान वेग में कौन सा कारक कार्य करता है, तो उसके लिए एक अन्य भौतिक राशि के बारे में जानना आवश्यक होता है। वो भौतिक राशि हमारे पास होती है त्वरण, और त्वरण को प्रदर्शित किया जाता है बच्चों a से। और त्वरण वास्तव में वेग परिवर्तन की दर है। जब हम त्वरण की परिभाषा कहते हैं तो त्वरण किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। अब वेग परिवर्तन की दर, क्योंकि वेग समय के साथ बदलता है, समय के लिए हमने पढ़ा था प्रदर्शित किया जाता है t से। क्योंकि वेग समय के साथ बदलता है तो समय के आधार पर ही वेग परिवर्तन की दर को निकाला जाता है। और वेग परिवर्तन यानी अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग, प्रारंभ में वो इस वेग से चल रहा था, चलते चलते उसका वेग इतना हो जाता है, तो वेग परिवर्तन आ जाता है v में से u, v माइनस u। सबसे पहले त्वरण a, त्वरण के लिए कहा जाता है वेग परिवर्तन की दर। और जब इस सूत्र को हम खोलते हैं तो ये आ जाता है वेग परिवर्तन, और दर निकाली जा रही है समय के आधार पर, तो वेग परिवर्तन बटा समय। और वेग परिवर्तन बटा समय, वेग परिवर्तन मैंने कहा अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग, तो v माइनस u अपॉन t, अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बटा समय। अब त्वरण के मात्रक का निर्धारण इसी आधार पर किया जाता है। v माइनस u यानी जो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग है, वेग का मात्रक हमने पढ़ा है मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड की पावर -1, और समय का मात्रक आपको पता है वो होता है सेकेंड। तो अब हम त्वरण का मात्रक निकालते हैं, तो त्वरण का मात्रक फिर से इसी सूत्र के आधार पर आप देख सकते हैं मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, या इसी को हम लिख सकते हैं ms-1 अपॉन s। प्रति सेकेंड मतलब यहाँ पर ये बटा में है, हर में है। जब हम दूरी बटा समय निकालते हैं तो ये हर में होता है, ये भी हर में होता है। तो जब ये भिन्न हमारी खुलती है, ये हो जाता है मीटर सेकेंड इंटू सेकेंड, और ये हमारा आ जाता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ऐसे जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है ms-1, क्योंकि जो हर में होता है उसकी घात भी ऋणात्मक हो जाती है -1, तो ये हमारा हो जाता है ms-2। तो इस तरह से बच्चों जो त्वरण का मात्रक हो जाता है वो हो जाता है मीटर प्रति सेकंड का वर्ग या मीटर सेकंड की घात -2। तो त्वरण वह राशि है जिसके आधार पर हम वेग परिवर्तन को निर्धारित कर सकते हैं। और जो असमान गतियां होती हैं उनको हम त्वरित गति भी कहते हैं। और त्वरण बच्चों 2 प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। यदि वो वस्तु का वेग बढ़ रहा है, वस्तु का वेग बढ़ने पर जो त्वरण होता है वो हमारा धनात्मक हो जाता है, और जब वस्तु का वेग घट रहा होता है तो त्वरण हमारा ऋणात्मक हो जाता है। ऋणात्मक त्वरण को हम मंदक भी कहते हैं। और आपने देखा होगा जब कोई भी वाहन स्टार्ट होता है, वस्तु स्टार्ट होती है, तो उसका वेग बढ़ता है, तब त्वरण हमारा धनात्मक होता है। और जब कार पे ब्रेक लगता है या हम स्वयं अपनी गति को रोकने का प्रयास करते हैं तो हमारा त्वरण ऋणात्मक होता है, यानी मंदक का हम प्रयोग करते हैं।